बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी वीडियो में हमने दो लफ्ज़ी हरूफ जो है ना वो सीखे थे कि दो लफ्ज़ी हरूफ को कैसे जो है ना उनका तोड़ और जोड़ जो है ना वो बच्चों को कैसे सिखाना है। आज हम तीन हरफी अल्फाज जो है ना वो सीखेंगे कि उनको जो है ना वो कैसे पढ़ना है। इसकी बेहतर तरीका ये है कि पहले ऐसे अल्फाज का चुनाव कर लें जो आपस में जुड़ नहीं सकते। ये जैसे अलिफ वाव रे और, दाल वाव रे दोर, दाल वाव मीम दूम, रे वाव मीम रूम, रे वाव सीन रूस, अलिफ वाव सीन ओस, डाल वाव रे डोर, रे अलिफ जे राज, रे अलिफ नून रान, रे अलिफ ते रात, रे अलिफ जीम राज रास डोल, और रोड वाक लॉक डॉक वाश। और भी अल्फाज हो सकते हैं जैसे और रूस वगैरह। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई आ जाता है तो वो भी करवा दें कि किसी किताब में कोई देखें वो बीच में ऐड कर दें। इसमें से कोई डिलीट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज जो आपस में जुड़ते नहीं हैं ये करवाएंगे पहले, तो फिर बच्चे को थोड़ा समझने में आसानी हो। जब ये बच्चा सही कर ले, पढ़ ले और इनकी इमला भी कर ले, समझ ले इमला सही, इसको लिख ले, फिर आगे चलना है तीन हरफी अल्फाज जो आपस में जुड़ जाते। अब इसमें ये कोशिश करनी है कि ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो दो लफ्ज़ एक साथ हों और एक अलग हो। जैसे ये बे अलिफ ते बात, सीन अलिफ ते सात, जे अलिफ रे चार, पे अलिफ रे पार, बे वाव रे बोर, बे वाव लाम बोल। तो बल्कि इसको ऐसे कर पढ़ें, हाँ, बे वा बो लाम साकिन बोल, शीन अलिफ शाम मीम साकिन शाम, नून अलिफ ना मीम साकिन नाम। दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं नून अलिफ मीम, जिस तरह बच्चे को आसानी होती है या जिस तरह आप समझ सकते। इसी तरह ये सारे ते व उड़े, ते व तोड़ ए साकिन तोड़, जीम व जोड़ ए साकिन जोड़, जीम अलिफ जाब बे साकिन जाब, शिन व शोर ए साकिन शोर, मीम व मोर ए साकिन मोर, शिन अलिफ शाख ए साकिन शाख, स्वाद अलिफ साफ ए साकिन साफ, फे व फूल लम साकिन फूल। इसके अलावा और जो है अल्फाज बेशुमार हो सकते हैं जैसे चाक शोर वगैरह, कुछ और भी इसको मिला सकते हैं। अब ये भी थोड़ी थोड़ी करके तीन तीन चार चार अल्फाज जो है ना वो पढ़ाएं, फिर साथ इसकी इमला भी कराएं। जब इमला कराएं तो जो जोड़ वाले अल्फाज हैं वो बोलें, जैसे बात बोलें, बच्चा लिखे तोड़, और जो उसको बताएं कि ये इधर तोड़ करना है, इधर जो आपने जोड़ वाले ही बोलने, सिर्फ बात बोलना है, साथ बोलना है, चार पार बोर बोर आपने ये बोलने, और बच्चे को बताएं कि उसने दोनों तरह से लिखने, तोड़ भी लिखना है और जोड़ भी लिखना है। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएं, आप समझ जाएं कि बच्चा जो ना इनकी शनाख्त कर सकता है, उसमें रटा नहीं लगाया हुआ है, वो इसको कहीं से भी बीच से बोलें। अच्छा, ये भी तरतीब से भी ना बोलें, कभी इसको बोलें फिर ये बोलें फिर ऐसे बोलें फिर यहाँ से बोलें फिर ये इधर बोलें फिर इधर बोलें, फिर इस तरह पता चलेगा कि बच्चे ने रटा नहीं लगाया हुआ है। पूछने में भी पढ़ने में भी ऐसे ही करें, ये पूछें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इससे भी पता चलेगा कि बच्चे ने रटा नहीं लगाया हुआ। जब ये तीन लफ्ज़ी और अरफी अल्फाज हो जाए तो फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम चलेंगे जो चार लफ्ज़ी और अल्फाज। अब चार अरफी अल्फाज जो हैं वो उसमें भी कोशिश करें कि अगर दो दो वाले मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये हमने कुछ अल्फाज चुने हैं, हेलिफ आ लाम ज़बरते लत हालत, सिन सा काफ टिकत साकत, बेरे बर काफ टिकत बरकत, एरे हर काफ टिकत हरकत, काफले का शीन ज़ेर फेशिफ काशिफ, एलिफा शीन ज़ेर शिर हाशिर, मुलिफ ना स्वादरे सर नासर या स्वादरे सिर नासिर, एनालिफा रे फिरफ आरिफ, चेलिफ चा चाचा, का पेश रे कुर सिनियसी कुर्सी। अच्छा, अगर ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो कुर्बो जवार में आपके बच्चों के कज़न वगैरह के नाम हों या चीज़ों के नाम हो जैसे कुर्सी सोफ़ा, तो फिर बच्चे को थोड़ा सा इसमें थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती है। इसी तरह सवाल सोफ़े हिफा सोफ़ा, शीन रे शर बेतेबत शरबत। मज़ीद अल्फाज आप ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई डिलीट भी कर सकते हैं। बेवा बो तेल अमतल बोतल, एवा हो टेल अमतल होटल, अली ज़बर आ चेलिचा आचार रे साकिन आचार, बेजे सिनबिस काफ्टिकट बिस्किट, हे ज़बर लम हल वाव हेवा हलवा, अली ज़बर आ
नून अलिफ ना, आना रे साकिन आनार, का ज़बर मीम कम, रे हे रा कमरा, काफा को शीन शीन शश कोशिश, गिन अलिफ गा, गिन पेश रे गुर बेतिबत गुरबत, ए ज़बर लाम हल, दालिए दी हल्दी, सीन ज़बर बे सब, जे हिजा सब्ज़ा, और का ज़बर बे कब, ज़वाद हिजा कब्ज़ा। कोई अल्फाज मुश्किल हो, बच्चे को थोड़ा समझने में तकलीफ़ हो रही हो, परेशानी हो रही है, तो उसको डिलीट कर दें, और कोई आपके पढ़ाते हुए अगर कोई आपके जहन में अल्फाज आसान आ जाए तो वो डालें। हमेशा कोशिश करें आसान से मुश्किल की तरफ जाना। जब आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो बच्चे के लिए परेशानी नहीं बनेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद जो है ना इसको देखेंगे कि उर्दू को मज़ीद कैसे बेहतर पढ़ा जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।